उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में हो, लेकिन चुनाव की तैयारी और रणनीति में सभी दल पूरी तरह से जुट गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, जिनके लिए लगभग अभी 8 माह का समय बचा है। पंचायत के चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी माने जाते हैं। एक सीढ़ी के बाद ही अगली सीढ़ी चढ़ने को मिलती है। तो पंचायत के चुनाव, जिसके चलते फिलहाल सियासी पारा गरमाया हुआ है उत्तर प्रदेश में भी, बिहार की तरह। इधर एक और वाकया ये हुआ कि बीजेपी के 2 सहयोगी दलों ने अकेले ही पंचायत चुनाव में लड़ने का ऐलान कर दिया है। भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद और अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी पंचायत चुनाव में अकेले ही उतरेगी। ऐसे में देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो छोटे छोटे दल हैं, पंचायत चुनाव के चलते 2027 के लिए खुद भी बड़ा ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन क्या अकेले चुनाव लड़ने से उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो पाएगी, ये तो समय ही बताएगा। अगर इस पंचायत चुनाव को 2027 का सेमीफाइनल कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। यहीं से सभी दलों को ये समझ में आ जाएगा कि आखिर कौन कितने पानी में है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 2/3 विधानसभा सीटें लगभग ग्रामीण इलाके से आती हैं, जहां अभी पंचायत चुनाव होने हैं। सियासी दल पंचायत चुनाव के परिणाम से ही अपनी सियासी ताकत का आकलन करते हैं और दूसरे दलों को भी इनकी सियासी ताकतों का अंदाजा पड़ता है। इसीलिए बीजेपी के साथ रहते हुए भी ये दल पंचायत चुनाव में अकेले दम पर लड़ना चाहते हैं और 2027 तक अपनी सियासी पावर को भी बढ़ा लेना चाहते हैं। अब समझिए ये कि चुनाव इसलिए खास हैं क्योंकि यूपी में औसत तौर पर 4 से 6 जिला पंचायत सदस्यों को मिलाकर एक विधानसभा का एक क्षेत्र बन जाता है और अनुप्रिया पटेल इस खेल को अच्छी तरह से समझती हैं। यही वजह है कि अपना दल का फोकस पंचायत चुनाव में जिला पंचायत की सीटों पर है। उत्तर प्रदेश के सियासी रणनीतिकार तो ये मानते हैं कि जिला पंचायत के सदस्यों को मिलने वाले वोट के आधार पर राजनीतिक दलों को इस बात का एहसास होता है कि वो कितने पानी में है। यूपी में अपना दल का प्रभाव मुख्य रूप से कुर्मी समाज के बीच ज्यादा है। इसी तरह से निषाद पार्टी का आधार भी निषाद समाज के बीच है। दोनों ही पार्टियां, दोनों ही दलों का प्रभाव अपने अपने समाज पर है। तो मूल रूप से ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते हैं और पंचायत चुनाव के आधार पर ही उनके वोटों के समीकरण को टटोला जाता है, इस खेल को सारे सियासी दल बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। सियासी दल ये भी समझते हैं और आकलन भी करते हैं कि क्षेत्रवार और जातिवार आधार पर आगे कैसी और क्या रणनीति बनानी चाहिए। एक वजह यह भी है कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के आधार पर ये दल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी सियासी जमीन को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी सियासी जमीन को नापना चाहते हैं। इसलिए गठबंधन की परवाह किए बिना ही अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद जैसे नेताओं ने अपनी सियासी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। वो बात अलग है कि अगर थोड़ी भी भूल चूक हुई तो अकेले चुनाव लड़ने से खेल बिगड़ भी सकता है, रिस्क तो है। लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी के दोनों सहयोगी दल भले ही अपनी पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं सियासी नुकसान के भी चांस तो बनते हैं। या तो फायदा होगा या नुकसान होगा। फायदा हुआ तो अच्छी बात है और नुकसान हुआ तो फिर ये कहीं के नहीं रहेंगे। चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर इन पंचायत चुनाव में अकेले लड़ने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आपको बता दें, अलग अलग चुनाव लड़ने से उत्तर प्रदेश की जनता में एक तो मैसेज गलत जाता है। उन्हें यह नहीं समझ में आता कि हम किसकी तरफ से लड़ रहे हैं, दल की तरफ से लड़ना है या सरकार की तरफ से लड़ना है। और विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी इसे मुद्दा भी बना सकती है कि आप केंद्र में एक हैं और फिर पंचायत स्तर पर आकर अलग हो जाते हैं। गांव गांव तक इसे भुनाया जा सकता है और गांव की जनता अपने मुखिया की ही बात सुनती है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि ये दल इसलिए भी अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं कि जिससे अगर पंचायत चुनाव में इनकी सीटें ठीक ठाक आ गई या अनुमान से ज्यादा आ गई तो ये विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर ज्यादा सीट का दबाव भी बना सकेंगे। लेकिन एनडीए के घटक दलों के अकेले अकेले चुनाव लड़ने से वोट बिखरने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो तय है कि बीजेपी का संगठन पूरी कोशिश करेगा इस सिचुएशन को कैसे संभाला जाए, इसे कैसे हैंडल किया जाए। बीजेपी की नीति वहां से शुरू होती है जहां लोगों की राजनीति खत्म होती है। ना तो वो अपने सहयोगी दलों को टूटने देंगे, ना अकेला छोड़ेंगे और ना ही उन्हें पनपने का कोई मौका देंगे। तो पंचायत चुनाव में भले ही 8 माह का वक्त बचा है और अभी सियासत कई करवट बदलेगी।
इसकी तस्वीर भी क्या बनेगी पंचायत चुनाव में, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो आप भी बने रहिएगा खबर प्रधान के साथ। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।